तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं डेली करंट अफेयर्स का नया लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 14 और 15 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स में जो सीएम हैं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, और जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया है आई फ्लोज नाम से एक वो लॉन्च किया है स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। तो इसमें क्या है कि जो फ्लड वार्निंग मुंबई के लिए लॉन्च किया गया है स्पेशली। तो इसमें क्या है, जो उद्धव ठाकरे हैं और यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर भी हैं। तो ये सिस्टम क्या करेगा? ये सिस्टम जो फ्लड एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करेगा, और जैसे कि जो अर्ली रेनफॉल हो गई या साइक्लोन हो गया उनकी वार्निंग दे देगा मुंबई शहर को एज अर्ली एज इन 3 days इन एडवांस। यानी कि कम से कम 3 दिन पहले ये वार्निंग दे देगा कि भाई फ्लड आ सकती है। तो आप अपने क्या है उसको एक्टिविटीज़ को अपना मैनेज कर लीजिए, और जो रेस्क्यू मिशंस हैं उसको अपना वहाँ से इवैक्यूएशन वगैरह लोगों का करवा दीजिए। यहाँ पे फ्लड आ सकती है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, जो कि किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में जान लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं इसके हर्षवर्धन और सेक्रेटरी हैं एम राजीवन। और जो एनसीएम आरडब्ल्यूएफ है इसके जो चीफ हैं साइंटिस्ट वो कौन है? डॉक्टर EN राजगोपालन। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है मृत्युंजय मोहपात्रा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, उसके जो हेड हैं, डायरेक्टर हैं, वो कौन है? रवि नंजुदिया कौन है? IITM के डायरेक्टर हैं। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड। तो RBI ने क्या किया? एक 5 मेंबर का इंटरनल वर्किंग ग्रुप हेड जो कि जिन्हें हेड करेगा PK मोहंती जी। तो वो एक सेटअप किया है ताकि जो रिव्यू किया जा सके कि जो प्राइवेट बैंक है उनकी कंट्रोल और ओनरशिप के ऊपर क्या कुछ मतलब नया चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसके ऊपर रिव्यू करेगी 5 मेंबर की इंटरनल वर्किंग ग्रुप, जिनको हेड करेगा जो CBD सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है प्रसन्ना कुमार मोहंती यानी कि PK मोहंती। तो इसमें क्या किया जाएगा? जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को लेकर के और जो ओनरशिप गाइडलाइंस हैं उनको लेकर के इसके ऊपर लाइट वगैरह डाली जाएगी, और क्या किया जाएगा इसके ऊपर ये भी रिव्यू किया जाएगा कि कैसे कुछ इसमें चेंजेस बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस ला सकते हैं। तो इस कमेटी को रिपोर्ट अपनी सौंपनी है 30 सितंबर 2020 को। तो रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के जो रिकमेंडेशंस के ऊपर। ये इस चीज़ के बारे में मैं कम से कम पिछले एक हफ्ते में 3 से 4 बार बता चुका हूँ RBI के बारे में। तो इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने टिप्स पे होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर है शक्तिकांता दास और डिप्टी गवर्नर 4 हैं। अभी एक पोस्ट खाली है, उसमें से 3 अभी हैं BP कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सिम बैंक के रिलेटेड। एक्सिम बैंक ने क्या किया? एक सैंक्शन किया है 215.68 मिलियन US$ का जो लोन है, लाइन ऑफ क्रेडिट है। लाइन ऑफ क्रेडिट टू किसको? मालावी गवर्नमेंट को फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्सिम बैंक ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो 215.68 मिलियन US$ का किया है मालावी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है स्कीम्स वगैरह हैं उसके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग, तो उनको बढ़ाने के लिए, जैसे कि सप्लाई ऑफ इरीगेशन नेटवर्क हो गया, टोबैको थ्रेसिंग प्लांट हो गया, या फिर कॉटन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया फ्रॉम लिखुबुला रिवर इन मुलांजे टू बलांत्रे। तो ये क्या है? जो मालावी है उसमें 2 रिवर्स हैं, तो उनको आपस में ये मालावी में रिवर है लिखुबुला रिवर, तो इसमें ये 2 जगह हैं मुलांजे और बलांत्रे। तो इन दोनों जगह पे आपस में जो वाटर सिस्टम है उसको लिंक करने के लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? एक्सिम बैंक के द्वारा दिया गया है। तो एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके CEO हैं डेविड रस्क्यून्हा। और एक्ट कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये मतलब एक्सिम बैंक बनाया गया था? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 में। तो ये ध्यान रखना कि भी कौन से एक्ट के तहत ये एक्सिम बैंक बनाया गया था। तो मालावी के बारे में जान लेते हैं। मालावी की कैपिटल कौन है?
लिलोंग्वे है और करेंसी कौन है, मालावियन क्वाचा है और प्रेसिडेंट वहाँ के हैं पीटर मुथारिका। अभी नेक्स्ट अवार्ड रिकॉग्निशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है और जियोलॉजिस्ट का मतलब हो गया भूवैज्ञानिक, तो कैथी सुलीवन है, जो कौन है वो क्या बन गई हैं, फर्स्ट वुमेन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन। तो एस्ट्रोनॉट कैथी सुलीवियन क्या बन गई है कि 68 साल की है, और कैथी सुलीवियन जो फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट रह चुकी हैं और एक जियोलॉजिस्ट यानी कि भूविज्ञानी हैं, तो वो पहली जो महिला बन गई हैं। तो चैलेंजर डीप क्या है, पूरे दुनिया का जो ओशियन है पूरे दुनिया में उसका डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर डीप कहाँ है, मैरियाना ट्रेंच में लोकेटेड है और 7 माइल बिलो द सरफेस ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो मतलब 7 मील नीचे है पूरे जो मतलब अर्थ का जो सरफेस है पैसिफिक ओशियन का, विच इज़ 200 माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ ग्वाम। तो ग्वाम जगह है वहाँ से मैरियाना ट्रेंच 200 माइल की दूरी पर है, और उसमें मैरियाना ट्रेंच में जो 7 मील नीचे है सरफेस से, वो वहाँ वो पॉइंट को क्या कहते हैं, चैलेंजर्स डीप कहते हैं। तो दिस इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन इन आज तक का जितना जो जिसका जितनी जानकारी मिली है, जितना साइंटिस्ट वगैरह ने खोजा है, तो सबसे गहरा पॉइंट आज तक ये मिला है। इसका नाम क्या है, जो चैलेंजर्स डीप। तो इसकी जो ये है महिला हैं, जो कौन क्या नाम है उनका, कैथी सुलीवन। इनका जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो वो क्या थी, सी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू वॉक इन स्पेस इन 1984। तो जो स्पेस है उसमें अंतरिक्ष में सबसे पहले चलने वाली महिला कौन थी, स्पेस में चलने वाली अमेरिकन वुमेन थी जो कैथी हैं। और 2004 में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था एस्ट्रोनॉट्स हॉल ऑफ फेम में। तो ये 8th वुमेन टू टेक डाइव टू द चैलेंजर्स डीप। मतलब वैसे तो ये 8वीं हैं, लेकिन महिलाओं में सबसे पहली कौन है, कैथी हैं, जिन्होंने ये जो चैलेंजर्स डीप है उसमें डाइव ली है। तो शी बिकम्स द फर्स्ट ह्यूमन टू विजिट द बोथ द स्पेस एंड डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द ओशियन। लेकिन पूरी जैसे कि जो स्पेस में और डीपेस्ट पॉइंट इन ओशियन में जाने वाली सबसे ये पहली ह्यूमन महिला ही नहीं, सबसे पहली ह्यूमन है। तो ये बात आपको, ये पॉइंट काफ़ी जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स वगैरह हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। तो इन जो कैथिका है उनका नाम आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन के बारे में, तो पंकज त्रिपाठी हैं। पंकज त्रिपाठी को आप जानते ही होंगे। तो पंकज त्रिपाठी को क्या बनाया गया है, पटना का जो खादी मॉल है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 12 जून को। तो बॉलीवुड एक्टर है पंकज त्रिपाठी, और इन्हें खादी मॉल गवर्नमेंट ऑफ बिहार है जो उसने पटना मॉल खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो त्रिपाठी ने क्या किया था कि ये वो अपनी सैलरी नहीं लेंगे, इस जो रोल मिला है उनको उसके तहत जो सैलरी मिलनी चाहिए थी ब्रांड एम्बेसडर की, वो सैलरी वो नहीं लेंगे। और जो खादी मॉल है पटना में, वो इंडियाज फर्स्ट एवर खादी मॉल है, इनॉग्रेटेड बाय नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने क्या किया था, इसको इनॉग्रेशन किया था 2019 में नवंबर में। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। गवर्नर है फागू चौहान और जो चीफ मिनिस्टर है वो है नीतीश कुमार। सेंचुरीज यहाँ पे कौन सी हैं, एक है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन की सेंचुरी जो है भागलपुर में, और एक कन्वर झील बर्ड सेंचुरी है वो है बेगूसराय में। नेक्स्ट है यूटीआई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उन्होंने अपॉइंट किया है इम्तियाजुर रहमान को अपना सीईओ। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट बोर्ड ने अपॉइंट किया है इम्तियाजुर रहमान को अपना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कमेटी का। ही विल सक्सीड लियो पुरी हुज 5-year टेन्योर वाज ओवर इन अगस्त 2018। तो जो लियो पुरी है उनका कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया था। तो वैसे वो इंतरिम उसके बोर्ड के जो सीईओ हैं वो इसकी तरह काम कर रहे थे। तो अभी कौन सक्सीड करेगा उनको, इम्तियाजुर रहमान। तो ये क्या यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। इनके सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं सुरजीत साहा, और कंपनी सेक्रेटरी हैं अरविंद पटकर। नेक्स्ट न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उन्होंने लॉन्च किया है CISR के साथ मिलकर के नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल, जिसका नाम क्या है, आरोग्य पथ। तो ये क्या है, एक नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है। तो श्री राजेश भूषण क्या है, ऑफिसर ऑफ ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इनके जो स्पेशल ड्यूटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के श्री राजेश भूषण जी, उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ। ये लिंक आपको मिल जाएगा इस पर। तो टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज
विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लायर्स और कस्टमर्स, कि जो मैन्युफैक्चर हैं जो ये बनाते हैं हेल्थ केयर की आइटम्स, और जो सप्लायर है उसको सप्लाई करते हैं, और जो कस्टमर है, तो उनके बीच में एक क्रिटिकल जो लिंक है आपस में, वो रियल टाइम लिंक अवेलेबिलिटी होगी, लिंक हो गया, उसको बनाने के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया है, ये जो आरोग्य पथ है, ये जो पोर्टल है, ये बनाया गया है। तो जो CSIR है उसकी टीम ने ये पार्टनरशिप किसके साथ किया है, सर्वोदय इन्फोटेक एंड इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के साथ जो पार्टनरशिप की है इन्होंने CSIR ने, और इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है ये पोर्टल। विल एड्रेस द नेशनल नीड्स इन द करंट कोरोना वायरस पेंडेमिक, तो जो कोरोना वायरस की पेंडेमिक है उसमें जो हेल्थ केयर वगैरह की नीड्स है, सप्लाई चेन है, तो उससे रिलेटेड जो भी वगैरह प्रॉब्लम वगैरह आएंगी पेंडेमिक के टाइम पे जो आ रही है प्रॉब्लम, तो उनके निपटारण के लिए इन्होंने क्या किया, ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। और ये क्या है कि जो फ्यूचर में भी अगर मान लो कोई नॉर्मल सिनेरियो है, अगर कहीं पे कोई सप्लाई वगैरह चेन कहीं ठप पड़ जाती है, तो उसमें क्या करेगा, ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट न्यूज़ है DRDO से रिलेटेड, उन्होंने डेवलप किया है ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर गर्मी क्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनकी जो वर्दियां हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए एक ड्राई हीट जो ट्रीटमेंट चैम्बर है वो बनाया है, जिसका नाम है गर्मी क्लीन। तो ये गर्मी के उससे क्या करेगा, उसका जो सैनिटाइज करेगा, जो भी उसमें जो कीटाणु वगैरह है उनको ख़त्म कर देगा। तो जो सैनिटाइजिंग ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है गर्मी क्लीन, वो डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी DRDO के द्वारा, एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सवीर बायोटेक लिमिटेड टू सैनिटाइज द यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। तो जो ये जो हैं सुरक्षा बल हैं, उनके जो यूनिफॉर्म हैं, वर्दी हैं, उनको साफ करने के लिए ये बनाया गया है सवीर बायोटेक लिमिटेड द्वारा, और डेवलप किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा। इसके की पॉइंट्स जान लेते हैं। जो सैनिटाइजिंग चैम्बर है वो डेवलप टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ दिल्ली पुलिस टू सैनिटाइज देयर यूनिफॉर्म्स। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए, मुख्यतः दिल्ली पुलिस के लिए बनाया गया है, ताकि वो अपनी वर्दियां हैं, केन्स यानी कि बेत हैं, केन सिल्ड्स हैं, हेलमेट्स हैं, उनको सैनिटाइज कर सकें एक काफ़ी ही कम टाइम में। तो चैम्बर डिजाइन टू सैनिटाइज 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म इन 15 मिनट। तो काफ़ी मतलब ये कारगर है, काफ़ी ये फास्ट है चैम्बर। ये क्या कर सकता है, 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म को 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट में 25 पेयर क्या कर सकता है, ये सैनिटाइज कर सकता है। दिस चैम्बर इज प्लेस्ड एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। तो जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इसको क्या गया है, रखा गया है। DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO के चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी, और हेडक्वार्टर है यहाँ इसका न्यू दिल्ली में। अभी ओबिचुरीज के बारे में जान लेते हैं। ओबिचुरीज क्या है कि जो जिनका देहांत हो गया हाल फिलहाल में। तो इंडियाज़ ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी पास्ट अवे एट सो। तो जो वसंत राय जी हैं, क्या रह चुके हैं वो, इंडिया के सबसे मतलब पुराने क्या थे, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे वसंत राय जी। उनका देहांत हो गया 100 साल की उम्र में 13 जून 2020 को। तो क्या है कि ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन थे, यानी कि क्या थे, दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। इनका देहांत हो गया 100 साल की उम्र में ओल्ड एज की वजह से। इनके अपने ही जो घर है, इनका रेजिडेंस है वालकेश्वर इन साउथ मुंबई। तो ये इनका जन्म कब हुआ था, 26 जनवरी 1920 को इन वडोदरा गुजरात, जो जिसे बड़ौदा भी कहते हैं, वडोदरा भी कहते हैं। तो वसंत राय जी क्या थे, फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन थे। वो रिप्रेजेंटेड बॉम्बे, बड़ौदा एंड क्रिकेट क्लब्स ऑफ इंडिया इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिटवीन 1941 से 1950। तो ये इनका कुछ कार्यकाल रहा है कि जिसने बॉम्बे में, बड़ौदा में और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में क्या किया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के तौर पर ओपनिंग बैट्समैन का के तरह रिप्रेजेंट किया गया है, प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। तो वसंत जी राय जी क्या थे, मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू 1939 में इन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था फॉर द CCI यानी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया टीम, एंड दैट प्लेड अगेंस्ट द सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेराड इन नागपुर। तो इन्होंने ये मैच था इनका जो फर्स्ट क्लास डेब्यू था, मतलब सबसे पहले इन्होंने मैच CCI के प्लेयर के तहत क्या किया था, खेला था। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी है, और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, वेटरन उर्दू पोएट आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी पास्ट अवे एट 93। तो ये एक पोइट थे, उर्दू के पोइट, काफ़ी जाने माने वो पोइट थे। तो इनका क्या हो गया है, देहांत हो गया है। तो जो इनका देहांत क्यों हुआ है, कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ है। इनके जो रेजिडेंस था नोएडा में, आफ्टर हिज रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। तो ये इनका कोविड-19 भी हो चुका था, लेकिन उससे तो वो ये ठीक हो चुके थे, रिकवर कर चुके थे, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। तो इनका जन्म ओल्ड दिल्ली में जो गली का कश्मीरियन है उसमें हुआ था 1926 में। तो इसके की पॉइंट जान लेते हैं। जो आनंद मोहन जुत्सी हैं, गुलजार दहलवी के नाम से जिनको जाना जाता था,
वो एडिटर रह चुके हैं फर्स्ट उर्दू साइंस मैगजीन, कौन सी थी, साइंस की दुनिया, पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975। तो क्या है कि जो आनंद मोहन ज्योतिषी हैं, जिनको गुलजार के नाम से जाना जाता था, वो जो पहली जो साइंस की मैगजीन थी, पहली जो प्रकाशित हुई थी भारत सरकार द्वारा 1975 में प्रकाशित की गई थी, साइंस की दुनिया, तो उसके क्या रह चुके हैं, एडिटर रह चुके हैं। ही प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन ओपनिंग उर्दू स्कूल्स, उन्होंने खुलवाए अक्रॉस इंडिया एंड हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ नंबर ऑफ मुशायराज। मुशायराज क्या होता है, पोएटिक्स सिंपोजियम्स होते हैं, यानी कि एक तरह से जो मुशायरे काव्य संगोष्ठी होती हैं मुशायरे, तो उनके क्या रह चुके हैं, ये पार्ट रह चुके हैं। एंड विच इंक्लूड्स जश्न रेख्ता इन 2015 एंड जिगर फेस्ट इन 2018। तो ये कुछ जो फेस्टिवल वगैरह हैं, मुशायरे थे, उनका कि ये क्या रह चुके हैं, हिस्सा रह चुके हैं। मुशायरे काफ़ी फेमस होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मतलब कवि सम्मेलन की तरह होता है ये मुशायरे, तो इनमें भी काफ़ी ये क्या रह चुके हैं, फेमस रह चुके हैं, और कई मुशायरों में इन्होंने हिस्सा भी लिया है। तो दिल्ली का बारे में जान लेते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं और गवर्नर हैं अनिल बैजल। इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। कल 14 जून को क्या था, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था, और ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो हर साल 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो इवेंट वाज ऑर्गेनाइज फर्स्ट टाइम इन 2005 में फर्स्ट टाइम बनाया गया था बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड, ये फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, यानी जिसको हम रेड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो WHO और रेड क्रॉस के द्वारा ये क्या गया था, जॉइंट इनिशिएटिव था, 2005 में स्टार्ट किया गया था, टू रेज अवेयरनेस फॉर द नीड ऑफ सेफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ताकि जो मतलब ब्लड प्रोडक्ट है और जाके यानी कि खून है और उसके अलग अलग प्रोडक्ट जैसे RBC WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो ये अलग अलग से भी हमें जो है वो हेल्प कर सकते हैं जो पेशेंट्स वगैरह हैं जिनको ज़रूरत है। एंड टू थैंक ब्लड डोनर्स फॉर देयर वॉलंटरी लाइफ सेविंग गिफ्ट ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड डोनर्स हैं, जो मतलब अपना खून दे करके, रक्तदान कर करके क्या करते हैं, दूसरे जो आदमी हैं, जो दूसरे इंसान हैं, उनको क्या करते हैं, से वो लाइफ बचाते हैं। तो उनके लिए जो लाइफ सेविंग गिफ्ट वो देते हैं ब्लड का, उसके लिए उनको थैंक करने के लिए, और जो लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भी आपको मतलब क्या करना है, सेफ ब्लड, और क्या करना है, ब्लड प्रोडक्ट्स का अपनी जो नीड है लोगों के, मतलब जो एक्सीडेंट वगैरह हो गए हॉस्पिटल्स में, तो उसके लिए क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना इनका काम है। तो क्या है कि जो थीम है इस साल की ब्लड डोनेशन डे 2020 की, वो है सेफ ब्लड सेव लाइव्स। तो जो अभी स्लोगन है ब्लड डोनेशन डे 2020 का, वो है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्दियर प्लेस। तो दिस इस साल क्या है, जो WHO ने अनाउंस किया है, एक वर्चुअल रैली भी अनाउंस किया है कोविड-19 पेंडेमिक के उस पर पेंडेमिक के को लेकर के, ताकि जो ब्लड डोनेशन के ऊपर के क्या किया जा सके, एक अवेयरनेस फैलाई जा सके लोगों के बीच में। तो WHO के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, फाउंडेड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेड है कौन, टेड्रोस एधोनम, जो कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO हैं। एक सौम्या स्वामीनाथन है, ये इंडिया से हैं, तो ये इनका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है डिप्टी डायरेक्टर जनरल, यानी कि जो WHO उसमें सेकंड पोस्ट कौन सी है, जो सेकंड नंबर की रैंक है वो कौन है, सौम्या स्वामीनाथन है। और इनके साथ साथ जैसे कि 2 होते हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जेन एलिसन है। जो रेड क्रॉस है, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, उनका हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, लोकेशन है इसकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फाउंडर थे इनके हेनरी डोनट, और ये फाउंड किए गए थे 1919 में। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जगन छपागियन, और प्रेसिडेंट है फ्रांसिस्को रोका। तो ये क्या है, इनके प्रेसिडेंट हैं। 15 जून को आज, जैसे कि आज क्या है, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 15 जून को, ताकि जो केयरिंग, जो मतलब बूढ़े लोग हैं, वृद्ध हैं, उनकी केयरिंग की जा सके, तो उसको लेकर के अवेयरनेस फैलाई जा सके, आवाज़ उठाई जा सके कि भी जो वृद्ध हो चुके हैं लोग, उनकी सेवा करनी चाहिए, हमें उनकी केयर करनी चाहिए। एल्डर एब्यूज ग्लोबल सोशल इश्यू, तो आपको पता होगा कि काफ़ी ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, क्योंकि क्या करते हैं जो लोग हैं वो अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं घर से, और जो ओल्ड एज होम वगैरह है वहाँ पे भेज देते हैं। तो उनको एब्यूज़ से बचाने के लिए और उनकी अच्छे से सेवा हो सके, अच्छे से केयरिंग हो सके, इसके लिए 15 जून को मनाया जाता है। विच इफेक्ट्स द हेल्थ एंड ह्यूमन राइट ऑफ मिलियन ऑफ ओल्डर पर्सन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो इसके इश्यू है, एल्डर एब्यूज़ होते हैं,
जो बूढ़ों को क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। तो दिस डे वाज ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था, और ये क्यों है कि ताकि जो हेल्थ है और हेल्थ की प्रॉब्लम है या ह्यूमन राइट्स की जो प्रॉब्लम है, मिलियंस ऑफ जो ओल्डर पर्सन है, तो उनको बचाने के लिए, उनके खिलाफ अवेयरनेस चलाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ये बनाया गया था, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था, एंड रिक्वेस्ट द वर्ल्ड टू प्रिवेंट ओल्डर अब्यूज। तो जो बूढ़ों के जो खिलाफ है या वृद्धों के खिलाफ जो क्या है, बुजुर्गों के खिलाफ जो अब्यूज है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये रिक्वेस्ट की गई थी एक तरह से UNGA के द्वारा। तो जो इस साल की थीम है वो है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एल्डर्स। तो बुजुर्गों के लिए एक मजबूत समर्थन का निर्माण, ये क्या है इस साल की जो थीम है वो है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स। फाउंडर है कौन, यूनाइटेड नेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन की क्या है, सब्सिडरी है, और ये फाउंड की गई थी 1945 में न्यूयॉर्क में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। अभी लास्ट न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़, ये है पंजाब CM जो अमरिंदर सिंह है, उन्होंने लॉन्च किया एक सर्विलेंस ऐप घर घर निगरानी, जो डिटेक्ट कोविड-19। तो कोविड-19 को जो सर्विलेंस करने के लिए, कैसे डिटेक्ट करने के लिए घर घर निगरानी नाम से क्या की गई है, ऐप, सर्वेलेंस ऐप लॉन्च की गई है। पंजाब के CM है अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा। तो 12 जून को ये लॉन्च की गई थी। तो इन्होंने क्या किया था कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्होंने लॉन्च की थी, तो जो घर घर है यानी हाउस टू हाउस सर्विलेंस है, उसको स्टेट में बढ़ाने के लिए, तो जो ताकि क्या किया जा सके, जो कोविड-19 है उसको एलिमिनेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो इसके क्या है, जो सर्वे कैप्चर से पर्सन फुल मेडिकल कंडीशन फॉर द प्रीवियस वीक एंड हिज कोमोर्बिडिटीज, वन और मोर एडिशनल कंडीशन आफ्टर ऑफन कोऑपरेटिंग विद प्राइमरी कंडीशन। तो क्या करा कि इसको जो पेशेंट है उसको क्या किया जाएगा, कोई भी पर्सन है उसको जो पिछले एक हफ्ते का क्या निकला जाएगा, उसकी मेडिकल कंडीशंस का पूरा डाटा निकाला जाएगा, उसके ऊपर सर्वे किया जाएगा, ताकि जो दिक्कत है जो प्रारंभिक स्थिति में ही उसको क्या किया जा सके, निपटारा किया जा सके। तो दिस एनेबल्स द स्टेट टू फर्दर डेवलप ए डेटाबेस फॉर कोविड-19 कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी वगैरह जो कोविड-19 के खिलाफ स्ट्रेटजी वगैरह कैसे बनानी है, कैसे क्या कुछ एनेबल करना है, तो उसके रिलेटेड भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। एंड क्रिएट एंड टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर द कम्युनिटी। तो जो कि जहाँ पे टारगेटेड कम्युनिटी भी हमें ये बताया कि भी अगर ये पता चला कि भी इतना ही कम्युनिटी में क्या है, कोविड-19 है, तो सीधा हम उसको क्या करते हैं, टारगेट कर सकते हैं, ताकि जो मतलब हमारा जो टाइम है, जो बिना जो जिसमें मान लो कहीं पे कोई कोविड-19 का केस नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम वहाँ पे ये करते हैं, सर्विलेंस वगैरह करते हैं, तो उससे क्या बचेगा, टाइम बचेगा, और जो स्ट्रेटजी है वो काफ़ी कारगर होगी। तो द सर्वे विल बी कंडक्टेड बाय एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी कि आशा वर्कर एक तरह से। तो जो आशा वर्कर है उनके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा सर्वे, एंड कम्युनिटी वॉलंटियर जो कि जो वॉलंटियर है यानी कि जो स्वयं सेवक है, उनके द्वारा भी किया जाएगा, ये सर्वे किया जाएगा। तो एन यूजर फ्रेंडली ऐप ईशा कालिया हैज बीन डेवलप्ड डिजाइन इन हाउस बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो एक हेल्थ डिपार्टमेंट है जो यहाँ का, उसने एक ऐप भी इसके लिए क्या किया, यूजर फ्रेंडली ऐप भी, जैसे कि आरोग्य सेतु है, तो वैसे ईशा कालिया नाम से क्या की गई है, डेवलप की गई, डिजाइन की गई है। तो पंजाब के CM कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है विजेंद्र पल्लव यानी कि VP सिंह बदनौर, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं, जो है यहाँ के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए लेक्चर में इतना ही। कल मिलते हैं कल की न्यूज़ के साथ, करंट अफेयर के साथ, 16 जून की जो करंट अफेयर है उसके साथ मिलते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुराने वीडियोज अगर आप नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए। कल हमने क्या पूरे वीक का करंट अफेयर का जो क्विज है वो डाली थी, वीकली करंट अफेयर क्विज, तो उसको भी देख लीजिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।